चलो मंदिर करें पूजा, वहाँ पर भीड़ बड़ी है। चलो मंदिर करें पूजा, वहाँ पर भीड़ बड़ी है। मेरा दिल बेचैन है माँ दरस के लिए। मेरा दिल बेचैन है माँ दरस के लिए। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि कब से कब तक रहेंगी, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी, किस दिन दुर्गा सप्तशती के कौन कौन से अध्यायों का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योत भी जलाई जाती है जो कि लगातार 9 दिन और 9 रात तक जलती है। तो अखंड ज्योत जलाने के नियम क्या क्या हैं, कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताने से पहले आप सभी को जानकारी दे दूं कि हमारे इस चैनल पर 9 दिन तक लगातार माता रानी के सभी 9 रूपों की कथाएं भी सुनाई जाएंगी। पूजा विधि और मंत्र के साथ आरती भी सुनाई जाएगी। आप इन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। और नवरात्रि के ही दिनों में हमारे चैनल पर देवी भागवत पुराण की कथाएं चैत्र मास महात्म्य के रूप में सुनाई जा रही हैं। आप इन कथाओं को भी जरूर सुनिएगा, जिसके लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चैत्र नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती हैं और इस बार 9 अप्रैल मंगलवार से नवरात्रि प्रारंभ होंगी जो कि 17 अप्रैल बुधवार को समाप्त हो जाएंगी। दशमी तिथि के दिन माता रानी की पूजा करके विसर्जन किया जाता है और कलश विसर्जन भी दशमी तिथि को किया जाता है। पहले दिन विधि विधान से कलश की स्थापना की जाती है। तो 9 अप्रैल मंगलवार को सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक आप सुबह के मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा, इस मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस बार नवरात्रि की सभी तिथियां अपने आप में पूरी हैं। अष्टमी तिथि 16 अप्रैल मंगलवार को रहेगी, नवमी तिथि 17 अप्रैल बुधवार को रहेगी और दशमी तिथि 18 अप्रैल गुरुवार को रहेगी। इसी के साथ नवरात्रि व्रत का समापन हो जाएगा। व्रत का पारणा दशमी तिथि को ही करना चाहिए। 9 दिन तक पूजा करने से पहले आपको पहले दिन विधि विधान से माता रानी की चौकी सजाकर उस पर भगवान गणेश जी और माता दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करनी होती है। आप बाजार से पोस्टर लाकर जिसमें सभी नव दुर्गाएं बनी होती हैं उनकी पूजा भी कर सकते हैं। इसके अलावा कलश की स्थापना की जाती है। यदि आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हो तो अखंड ज्योत भी पहले दिन से ही जलाई जाती है। दुर्गा सप्तशती के आपको कौन से अध्याय पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक पढ़ने होते हैं, ये भी अब आप जान लीजिए। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो आप वैसे तो सुबह के समय करें, ज़्यादा सही होगा। इसके अलावा अगर आपके पास सुबह ज़्यादा समय नहीं है तो आप शाम की पूजा में भी दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ या सुन सकते हैं। भागम भाग भरी जिंदगी में हो सकता है कि आपके पास सुबह और शाम दोनों ही समय की पूजा करते समय इतना ज़्यादा समय ना हो कि आप इन पाठों को पढ़ या सुन सके। तो ऐसे में दिन में भी जब भी आपके पास समय हो तो आप सच्चे मन से शांत होकर इन पाठों को पढ़ या सुन सकते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले आपको संकल्प भी लेना चाहिए कि आज से आप श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरी तरह से माँ दुर्गा को समर्पित है, जिसमें ये वर्णन किया गया है कि किस तरह से माँ ने देवों और संसार की रक्षा के लिए भयंकर से भयंकर राक्षसों का वध किया था। दुर्गा सप्तशती की उत्पत्ति मार्कंडेय पुराण से हुई है जो कि 18 प्रमुख पुराणों में से एक है और इसमें 13 अध्याय हैं जिनमें कवच, अर्गला और कीलक भी शामिल हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले भक्तों को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उन्हें सबसे पहले कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र से शुरुआत करनी चाहिए। इनके बिना पाठ अधूरा माना जाता है। श्री दुर्गा कवच का पाठ पूरे 9 दिन तक हर दिन करना चाहिए। वैसे तो श्री दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्यायों को एक ही दिन में पूरा करने का विधान है, लेकिन किसी कारण से आप एक दिन में ये पाठ पूरे नहीं कर पाते हैं तो 9 दिनों में अपने पाठ को आप पूरा कर लें। पाठ करते समय कभी जल्दबाजी ना करें। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। खुद से अगर पाठ कर रहे हैं तो उच्चारण एकदम शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र को पढ़ने के बाद ही आपको पाठ शुरू करना चाहिए।
दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने या सुनने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन पांचवा, छठा, सातवां और आठवां अध्याय, पांचवें दिन नवा और 10वां अध्याय, छठे दिन 11वां अध्याय, सातवें दिन 12वां और 13वां अध्याय, आठवें दिन श्री देवी सूक्तम का पाठ करना चाहिए और 9वें दिन सिद्ध कुंजी का स्तोत्र और क्षमा याचना करनी चाहिए। अब जानिए अखंड ज्योत जलाने के नियम। अखंड ज्योत को इस उद्देश्य से जलाया जाता है कि घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो दूर हो जाए, परिवार में यदि बाधाएं हो तो वो दूर हो जाएं, परिवार में खुशहाली और सुख समृद्धि आए। इसलिए अखंड ज्योत को प्रज्वलित करने से पहले एक मंत्र आपको बोलना चाहिए। मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। अखंड ज्योत जब भी आप जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी सीधे जमीन पर अखंड दीपक नहीं रखा जाता है। दीपक रखने के लिए पहले ही किसी अन्न जैसे जौ, चावल या गेहूं की ढेरी आप बना लें, उसके ऊपर ही दीपक को विराजित करना चाहिए। दीपक जलाने के लिए आप मिट्टी का दीपक लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इनके अलावा आप मार्केट से भी अखंड ज्योत जलाने वाले दीपक खरीद सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने के लिए आप घी का या फिर तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप घी से अखंड ज्योत जला रहे हैं तो माँ के दाईं तरफ आप अखंड ज्योत जलाएं, और अगर आप तिल के तेल से अखंड ज्योत जला रहे हैं तो बाईं ओर रखें। अखंड ज्योत जलाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप इसमें समय समय से तेल या घी वगैरह डालते रहें ताकि अखंड ज्योत बुझ ना पाए। और इसके लिए आप चाहें तो कांच के गोले में भी अखंड ज्योत को रख सकते हैं ताकि हवा से अखंड ज्योत का बचाव रहे और ज्योत बुझ ना पाए। अखंड ज्योत की बहुत देखभाल करनी चाहिए और बुझ ना पाए इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि अखंड ज्योत बुझ जाती है, तो अगर ऐसा हो जाए मन में आप परेशान बिल्कुल भी ना रहें। माता से प्रार्थना क्षमा याचना करके आप अखंड ज्योत को फिर से जला सकते हैं। अखंड ज्योत वैसे तो 9 दिन और 9 रात तक जलाई जाती है। अगर आप 9 दिन तक नहीं जला पाते हैं तो आप 24 घंटे भी अखंड ज्योत जला सकते हैं। आप नवरात्रि के पहले दिन या अंतिम दिन, जिस दिन आपके यहाँ कन्या पूजन होता हो, उससे एक दिन पहले भी अखंड ज्योत जलाने का संकल्प ले सकते हैं। 24 घंटे की अखंड ज्योत भी आप जला सकते हैं। अखंड ज्योत जिस घर में जलाई जाती है उस घर को कभी भी पूरी तरह से अकेला नहीं छोड़ा जाता है और ना ही घर में ताला लगाया जाता है। अखंड ज्योत जलाते समय उसकी बत्ती इस तरह से बनानी चाहिए कि उसे बार बार बदलने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि अखंड दीपक की जो बाती होती है वो कलावे की या कच्चे सूत की 7 हाथ लंबी बाती होती है। ज्योत जलाने के बाद जब भी आपको लगे कि ज्योत कम हो रही हो तो उसकी बाती को आप माचिस की तीली से थोड़ा सा ऊपर का फूल हटाकर आगे बढ़ाते रहें। इस बीच में ध्यान रखें कि ज्योत बुझने ना पाए। अखंड दीपक के आसपास साफ सफाई होनी चाहिए, उसके आसपास वॉशरूम आदि नहीं होना चाहिए। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अखंड ज्योत जब भी आप जलाते हैं तो उस दीपक को वहां से बार बार हटाना या हिलाना भी नहीं चाहिए। जिस जगह पर आपने एक बार अखंड दीप जला लिया, फिर वो 9 दिन तक या जितने भी दिन का आपने जितने भी समय का संकल्प लिया है वहीं पर उतने समय तक जलना चाहिए। अगर आपने अखंड ज्योत जलाई हुई है तो आपको माता रानी के चौकी पर 2 दीपक जलाने चाहिए। एक तो अखंड ज्योत का और दूसरा जिससे आप माता रानी की आरती उतारेंगे। आरती वैसे तो आप कपूर जलाकर भी उतार सकते हैं, फिर भी आपको 2 दीपक जलाने चाहिए। इन 2 दीपकों में से एक तो 9 दिन 9 रात तक जलेगा और दूसरा सुबह की पूजा करने के बाद जितना भी तेल या घी आपने डाला है उसके बाद वह शांत हो जाएगा। ध्यान रखें कि दीपक की लौ उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा में आप रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की लौ नहीं रखनी चाहिए। दक्षिण दिशा में दीपक भी नहीं रखना चाहिए। 9 दिन तक दीपक जलते रहने के बाद आप उसमें तेल या घी डालना बंद कर दें। जितने दिन का भी आपने संकल्प लिया हुआ है
उतने दिन उतनी रात पूरा होने के बाद उसमें अब घी या तेल नहीं डालना चाहिए और फिर अपने आप ही दीपक को शांत होने देना चाहिए। अखंड दीपक जलाने से पहले आपको संकल्प इस प्रकार लेना चाहिए कि हे माता रानी, मैं आपके द्वार पर इस चौकी पर श्रद्धा रूपी अखंड दीपक को प्रज्वलित कर रही हूँ। आप इसे स्वीकार करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। संकल्प लेते समय ये समय भी जरूर बताएं कि आप कितने दिनों के लिए इस अखंड दीपक को जला रहे हैं। दीप जलाने से पहले ही ये बात भी तय कर लें कि आपको अखंड दीपक घी का जलाना है या फिर तेल का। अगर आपने तेल का दीपक जलाया है तो फिर आप उसमें तेल का ही प्रयोग करें और तेल में भी आप तिल के तेल का ही प्रयोग करें। रुई की जगह पर मौली यानी कलावे की बाती का ही इस्तेमाल करना ज़्यादा सही होता है, क्योंकि ऐसा करने से जो बाती है वो कई दिन तक लगातार जलती रहेगी। जिस दिन भी आपका अखंड ज्योत जलाने का संकल्प पूरा हो रहा हो, उस दिन अखंड दीपक की लौ को किसी भी तरह फूंक मारकर बुझाने की कोशिश भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे अपने आप ही बुझने देना चाहिए। इस दौरान घर में शुद्ध सात्विक माहौल रहना चाहिए। परिवार के सदस्यों को और खास तौर पर अखंड ज्योत जलाने वाले जो भी भक्त हैं, उन्हें सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और गृहस्थ जनों को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। पीतल को पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही पवित्र और शुभ धातु मानी गई है। अगर आपके पास पीतल का दीपक है तो आप उसमें भी अखंड ज्योत जला सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने के लिए जो दीपक है वो बड़ा होना चाहिए ताकि उसमें पर्याप्त मात्रा में तेल या घी भरा रहे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल पर नवरात्रि की बाकी वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा।